नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। आज हम विधायक जी का, जो बिस्फी से विधायक हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल। बिस्फी में एक आम जनता की आवाज़ है बचौल साहब, क्योंकि जैसे कि हम सुबह भी आए हैं तो देखा है कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी कोई ना कोई परेशानी लेके आते हैं और बचौल साहब कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आइए आज बातचीत करते हैं बचौल साहब के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो बचौल जी, पहले तो आप अपनी राजनीतिक जीवन कब शुरू किया और किस किस पद पर रही है बताएं। मेरा राजनीतिक जीवन तो वैसे 89 से है और मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, महामंत्री, फिर राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी। मैं कुछ दिनों के लिए जदयू में भी प्रदेश महामंत्री था और फिर अभी 2 बार निर्दलीय विधायक रहा। फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं विधायक हूँ बिस्फी से, बिस्फी के महान जनता के आशीर्वाद से। चलिए, बिस्फी से विधायक है, परंतु हम देख रहे हैं कि बिस्फी में विद्यापति जी का भी एक स्थान है। इतने बड़े कवि थे, उसके बाद अगर थोड़ी आगे जाते हैं तो चलो दूसरे हो गए, परंतु विद्यापति जी के नाम पर आज तक हमने देखा है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी बिस्फी में, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसके क्या कारण हैं? उसके कई कारण हैं, लेकिन विद्यापति जी, जब मैं पहली बार एमएलए बना था तो 2 बार मुख्यमंत्री जी को लाया था। यहाँ आईआईटी खुला था। आप चारदीवारी जो देख रहे हैं विद्यापति जी के जन्मभूमि का, वो मैंने ही बनवाया था। 28 साल पर बिजली आई थी। 80 में जो बिजली कटी थी, सो फिर 2008 में ही बिजली आई थी बिस्फी में और विद्यापति जी के जन्मभूमि पर। रही बात क्यों नहीं है, तो इसके पीछे जो सरकार आज तक बिहार में बनी है या जिसके मुखिया बने हैं, वो उनको और संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है, महापुरुषों से कुछ लेना देना नहीं है। सब जातिवाद, संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं और अपने पूर्वजों को विस्मृत करने में गर्व का अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन आप देख लीजिए कि कैसे काशी का पुनरुद्धार हुआ है, कैसे आज महाकाल उज्जैन का पुनरुद्धार हो रहा है। तो वैसी सरकार जब बनेगी, बाबा विद्यापति जी का भी भव्य और दिव्य स्मारक बिस्फी में बनेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार जागी है तो सरकार कर रही है। अब जब से मोदी जी आए हैं, लोगों का एक विचार था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और रिजल्ट भी दिख रहा है कि राम मंदिर का केस भी जीते हैं और भव्यता से उस मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। परंतु अगर हम वही चीज़ बिहार में देखते हैं, हमारे यहाँ पर अहिल्या स्थान है जहाँ पर राम जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया था, राजनीतिक कारणों से पिछड़ा रह गया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं वो इस मंदिर के भी उद्धार के लिए कुछ सोचेंगे? बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, सब पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर करते हैं मुख्यमंत्री तय, और अभी तक बिहार में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं जातिवाद और संप्रदायवाद से प्रेरित हैं। इसलिए हमारे सांस्कृतिक धरोहरों का पुनरुत्थान और उद्धार नहीं हो पाया है। जिस दिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह सरकार बन जाएगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अहिल्या स्थान हो, चाहे उच्चैठ भगवती हो, चाहे विद्यापति जी का स्मारक हो, चाहे कपिलेश्वर स्थान हो, चाहे सौराठ का ऐतिहासिक सभागाछी हो, सबों का जीर्णोद्धार होगा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान होगा। शिक्षा स्तर की बात करें, बहुत सारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, चाहे वो खान सर का है, चाहे विपिन सर का है, बहुत बड़े बड़े क्लासें चलती हैं। परंतु अगर हम यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो यहाँ स्कूल की स्थिति बड़ी दयनीय है। स्कूल में टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, अगर टीचर आते भी हैं तो बच्चे को पढ़ाने में उतना रुचि नहीं रख पाते हैं। तो क्या इन पे कभी अंकुश लग भी पाएगा, नहीं लगेगा? देखिए, तब तक नहीं लगेगा कि इस देश के सारे नैतिकता को अभी की जो शिक्षा पद्धति है वो ध्वस्त कर दी। और शिक्षा पद्धति में आपने देखा होगा कि नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, और जब तक नैतिकता नहीं होगा तब तक मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति दायित्व बोध में नहीं आएगा। इसीलिए अब देखिए, नई शिक्षा नीति आ रही है और पहले खाओ पियो मौज वाले स्थिति में लोग थे, आएगी। भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है और जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और ज्ञान विज्ञान में जो सदियों से श्रेष्ठ था भारत और
इन दिनों कुछ राजनीति के कुचक्र में फंस करके उनका बेड़ा गर्क हो गया है, उसका उद्धार होगा, समय का इंतजार कीजिए। तो विधायक जी, एक बहुत बड़ी मांग है जो बहुत सालों से चल रही है, अब ये मांग थोड़ी तेज हो चुकी है, मिथिला राज्य की मांग। मोदी जी भी कह चुके हैं कि हम भी चाहते हैं कि छोटे छोटे राज्य होंगे तो उसमें विकास जल्दी होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ ऐसा मुहिम चलाया जाए कि मिथिला राज्य को अलग किया जाए? अगर ये मांग जायज़ है तो आप इसके कितने पक्ष में हैं? देखिए, हम पहले हिंदू राष्ट्र और भारत राष्ट्र के मजबूती के पक्ष में हैं। क्षेत्रीयता के हम समर्थक नहीं है। राज बनता है लोकतंत्र में वोट से, अगर वोट से बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वोट मिथिला राज्य के पक्ष में है, चूँकि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बिस्फी, मधुबनी, इस सब में जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं वो बहुसंख्यक हो गया, और बहुसंख्यक होकर के बिना मतलबे का वोट देता है, कभी इसके विरोध में तो कभी उसके विरोध में, तो कभी भाजपा के हुआ के विरोध में। तो वोट तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिथिला में, इसलिए अगर बन जाए तो हमें खुशी होगी, लेकिन ये सब केवल शगुफा है और भारत के राष्ट्रवाद के कमज़ोर करने का एक तरीका है। भ्रष्टाचार की बात करें, अभी कुछ आपके पास आए थे लोग, हम देख रहे हैं कि सरकार ने गरीबों के लिए राशन डीलरों के पास 2 रुपये अनाज और 3 रुपये अनाज की जो विधि लगा रखी है, परंतु वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी डीलरों से पैसा लेते हैं, 50 किलो का अगर बोरा होगा तो उस बोरे में 42 किलो 45 किलो से ऊपर निकलता नहीं है, इसलिए मजबूरन डीलर भी कहीं ना कहीं जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो आचार विचार बन गया है, होगा, समय आएगा। एक समय था कि भारत के प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 रुपया हम बेचते हैं तो 15 पैसा मिलता है लोगों को, लेकिन अब 15 पैसे की चोरी है। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर और अपने कर्तव्य बोध और अपने अधिकार के प्रति सभी सजग होंगे तो ये धीरे धीरे इस पर भी विराम लगेगा। बहुत विराम लगा है और लगेगा। अब त्योहारों का सीज़न है, दिवाली, छठ आने वाला है, नवरात्रे चले गए हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से छठ दिवाली का पर्व है, सारे लोग हिल मिल करके इस पर्व को मनावें और सबों में सुख और समृद्धि की कामना हो। अपना कल्याण तो हो ही, साथ साथ समाज और राष्ट्र मजबूत बने, इसके लिए प्रभु श्री राम से सभी लोग प्रार्थना करें और मेरी हार्दिक और हृदय से शुभकामनाएं है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं हरिभूषण बचौल जी, जो कि बेबाक बातों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आज भी इन्होंने जो भी बात कही है बड़ी नपीतुली बात कही है, और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात।